ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा, लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। अमेरिका भारत में अंतिम समझौता बाकी है। अगले हफ्ते भारत आएंगे और यूएस ट्रेड प्रतिनिधि टैरिफ को लेकर भी दोनों में बातचीत हो सकती है। तो ट्रेड टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है जिस पर दोनों नेताओं में चर्चा तय है। और दूसरा, ऊर्जा सहयोग। यूएस चाहता है भारत रूस से तेल खरीद कम करे। ऊर्जा स्रोतों में विविधता चाहता है भारत को अभी भी सस्ता पड़ता है रूसी तेल। तो रूस का ऑयल खरीदना और भारत की ऊर्जा जरूरत, यह एक बड़ा विषय है जो टेबल पर हो सकता है। और H-1B वीजा का मुद्दा भी होगा और नियमों में राहत, आसान प्रक्रिया चाहता है भारत। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत सख्ती बढ़ा रहे हैं ट्रंप और रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकते हैं। भारत के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है रक्षा सहयोग। जी हां, एक अहम मुद्दा है। को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत संभव है। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर इसमें रूपरेखा बन सकती है। कुछ इसको और ज्यादा आगे संबंधों को ले जाया जा सकता है। इस मामले में फाइटर जेट इंजन डील को लेकर भी बातचीत मुमकिन है। पांचवा विषय, पश्चिम एशिया। यूएस ईरान डील के बाद मौजूदा हालात पर चर्चा मुमकिन है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात संभव है। समुद्री सुरक्षा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल की घटनाओं को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों में चर्चा हो सकती है। भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा प्रधानमंत्री लगातार रेफर भी करते रहे। यहां भी दोनों के बीच यह मुद्दा उठ सकता है। जी हां, तो भारत अमेरिका में किन मुद्दों पर आज की तारीख में तनाव नजर आ रहा है, टेंशन नजर आ रहा है। और जाहिर है जब दोनों नेता मिलेंगे तो इस तनाव को कम करने की कोशिश तो होगी। सीज फायर का दावा, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार दावे कर डाले। भारतीय जेट मार गिराने के ट्रंप के दावे से किरकिरी हुई। टैरिफ विवाद, यह एक बहुत बड़ा इशू है। अप्रैल 2026 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया। रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। बाद में अमेरिका ने 50% से घटाकर कुल टैरिफ 18% कर दिया। रूस और ईरान से तेल खरीद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस और ईरान से तेल खरीदे। अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत को तो गाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही हमारा पक्ष है। भारत का पक्ष है कि अपने हितों के मुताबिक हम तो तेल खरीदेंगे। नाविकों की मौत, हालिया घटना, हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत से भारत नाराज है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर बाकायदा नाराजगी जताई। और एस जयशंकर ने जब ऑब्जेक्शन किया तो मनीष मार्को रूबियो का जो बयान सामने आया, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे तो जरा सा भी यह नहीं लगा कि अमेरिका हमारी चिंताओं को कंसीडर कर रहा है। सदा सा जवाब दे दिया गया कि नेवल ब्लॉकेड अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो हमले तो होंगे। दुख तक नहीं जताया गया 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत पर। क्या यह एक बड़ा इशू होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि ये मीटिंग एक खास बैकग्राउंड में हो रही है। बैकग्राउंड ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच पिछले साल व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, तब हम देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी भारतीयों के हाथ पैर में जंजीर बांधकर भारत में वापस कर रहे थे। और उस समय वो मुद्दा था। लेकिन आज उससे मुद्दा और अधिक संगीन हो गया जब 3 भारतीय अमेरिकी एक्शन की वजह से मारे गए। अब ऐसे बैकग्राउंड में जब ये मीटिंग हो रही है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अपने चिरपरिचित अंदाज में इस मीटिंग को देख रहे होंगे कि चलो ठीक है, मैं प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ दूं और उसके बाद भारत के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करूं, तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में फिर कभी किसी भी तरह से सामान्य संबंध बन ही नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में अमेरिका के जितने सहयोगी हैं वो उस पर कितना ज़्यादा अविश्वास करते हैं। इजराइल का उन्होंने कैसे साथ छोड़ा, ये मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में सब देख रहे हैं। इससे पहले ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप ने देखा कि अमेरिका जैसे अलाई ने यूरोप के साथ क्या किया। और आज सुबह जब शाम में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, उससे ठीक पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड को यूएस पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया। तो आपने बेसिकली क्वाड को भी समंदर में ही डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो मसले बहुत सारे हैं, हमने दर्जनों मुद्दे गिनाए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारत आज की तारीख में अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा?
ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे और उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट लीडर है जी। लेकिन भारत को क्या मिलेगा यह भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बताना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, यह देखना पड़ेगा कि जो मुख्य विषय हैं उस पर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप का असली रुख क्या रहता है।